हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता है हमारे चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में क्लास 6 से लेकर 12 तक के जितने भी एनसीईआरटी के ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, सभी का आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर सॉल्व, बुक्स है, स्टोरी, सभी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ साथ आपके जितने भी महान पुरुष हैं, क्रांतिकारी पुरुष हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सभी का मैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियो यानी कि शॉर्ट जानकारी, इन्फॉर्मेशन, बायोग्राफी, सब तरह का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बता दूं कि आज हम इस वीडियो में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं मंगल पांडे के बारे में। जो कि मंगल पांडे क्या थे? एक स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी पुरुष थे, जो कि अपने अंग्रेजों से लड़ा और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत बलिदान दे दिए। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्त फ्रेंड ग्रुपों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को न शेयर करते हैं और न ही लाइक करते हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो पिक्चर दे हैं, डिफरेंट टाइप पिक्चर, ये दोनों जो पिक्चर आपको बता है ये मंगल पांडे का है। किसका है? मंगल पांडे का। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत थे। किसे कहा जाता है? मंगल पांडे को। मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी पुरुष थे, जिनका नाम 1857 के क्रांति के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। और 1857 की जो क्रांति की अगर बात करें तो सबसे पहले इनकी बात जो आती है वो मंगल पांडे की आती है। उन्होंने 1857 की क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। जनक मतलब होता है पिता। सबसे जो युद्ध में जो अगर उनके मेन भूमिका अगर निभाए तो वे थे मंगल पांडे। और मंगल पांडे को क्या कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति का जनक भी कहा जाता है। याद रख लेना है फ्रेंड्स। चलिए, उनके बाद अगला टॉपिक है कि उनके साहस और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। अब हम इनका जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मंगल पांडे क्या है कि मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 के उत्तर प्रदेश या जिले के नगवा गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अब ये मंगल पांडे क्या थे? ब्राह्मण थे। उनके ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो मंगल पांडे का जन्म कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1827 को हुआ था। याद रहेगा। उनका परिवार धार्मिक और परंपरागत था। धार्मिक मतलब अपने धर्म को मानने वाले थे। मंगल पांडे बचपन से ही साहसी और स्वतंत्रता विचारों के व्यक्ति थे। और वे बचपन से ही, जब वो बच्चे थे, बच्चे से ही उनको साहसी बनाया गया था। साहसी, हिम्मत, स्वतंत्र विचार वाले, आज़ादी से विचार वाले, न किसी के पक्ष में दबना है, न किसी से डरना है, एकदम स्वतंत्र विचार के व्यक्ति थे और उन्हें बहुत साहस भी मिलता था। अब इनके बाद आता है उनका सैनिक जीवन। सैनिक क्या होता है? जिसका हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं, कमांडर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सैनिक थे ना, सेवा करना, सिपाही। तो ये में सैनिक में वो भर्ती हो गए। कब है? तो मंगल पांडे 1849 ईस्वी में। कब हुए? 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सेना में भर्ती हुए। और ईस्ट इंडिया एक कंपनी थी, ठीक है, जो विदेशी कंपनी थी, जो भारत में व्यापार करने आई थी। उसमें अपना एक संघ बनाया हुआ था और उसी संघ में वो मंगल पांडे उसी कंपनी में वह सेना में भर्ती हो गए और बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के 34वें रेजिमेंट का हिस्सा बने। सेना में रहते हुए उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण के करीब को देखा। करीब यानी नज़दीकी से देखा, जिससे उनके भीतर असंतोष और विद्रोह की भावना जागृत हुई। अब जैसे कि होता है, हम कहीं पे काम कर रहे हैं लेकिन उसी क्षेत्र के अगल बगल या उसी माध्यम से किसी को गलत भावना या गलत विचार गलत प्रकट हो या उससे कोई गलत काम करवाया जाए, तो इनके अंदर क्या था कि उनकी विरोध की भावना जग गई कि नहीं, ये गलत होता है, हमें इसका विरोध करना चाहिए। तो इनकी भावना वहाँ से जग गई और यहाँ विद्रोह के कारण वहाँ से शुरू हो जाता है। अब विद्रोह का कारण क्या था, अब यहाँ समझ लेते हैं। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण नई एनफील्ड राइफल थी। राइफल क्या होता है? एक उड़ान होता है, जो जहाज होता है, सैनिकों को युद्ध करने के लिए जो बनाया जाता है ना, उसे राइफल। तो वहाँ पे था एनफील्ड राइफल थी, जिसने कारतूस के मुंह से काट कर खोखला पड़ता था। अफवाह थी कि इन कारतूसों में गाय और सुगर की चर्बी लगी होती थी, जो हिंदू और मुस्लिम धर्म के लिए अपवित्र मानी जाती थी। अब जो वहाँ पे जो राइफल था, वहाँ पे हम राफाल पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइफल जो होता है ना, जिसको हम बंदूक बोलते हैं, तो उसमें एक अफवाह
बैठा दिया गया है कि कारतूस था जो गोली चलाने के लिए जो राइफल था मुंह से काटकर, यानी कारतूस को मुंह से काटकर खोखला पड़ता था। अफवाह यह था कि गाय और सुगर का जो चर्बी होता है, मांस होता है, खून होता है, उसी से, इसकी चर्बी से उसका लेप लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था? चर्बी लगी होती थी, मतलब चमड़ा, जो हिंदू और मुसलमान धर्म के लिए अपवित्र मानी जाती थी। मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और सैनिकों को भी जागरूक किया। अब कहा कि भाई ये तो जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये सब चीज़ का विरोध करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके सैनिक में जितने भी सैनिक थे सभी को इनको जागरूकता करते थे, जानकारी देते हैं और इसके विरुद्ध लड़ने के लिए खड़ा कर देते हैं। अब विरोध की शुरुआत हो गई। अब विरोध तो होना शुरू हो गया। अब विरोध का कारण क्या था कि जो राइफल था, बंदूक था, कारतूस था, उस पर क्या था कि गाय और सुअर के चर्बी का लेप चढ़ाया था। तो मेन कारण ये हो गया। अब ये शुरुआत कैसे हो गया, कब से शुरुआत हुआ? तो 29 मार्च 1857 में बैकरपुर छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बग और सर्जेंट मेजर ह्यूमस पर हमला किया। यह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुला विद्रोह था। हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनका यह कदम भारतीय सैनिकों के बीच क्रांति का संदेश फैल चुका था। अब ये भारत के थे। अब किसी क्रांति करने के लिए, किसी को मारने के लिए, अब भारत में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे व्यक्ति हैं, लेकिन किसी न किसी को एक को तो हिम्मत दिखाना ही पड़ता है। तो उसमें मंगल पांडे आते हैं सबसे। अब कहें कि भाई अब बर्दाश्त नहीं होता, अब जितना तुम लोग किया बहुत किया, अब सहने की उम्मीद बहुत ख़त्म हो चुकी है। अब मंगल पांडे आते हैं और वहाँ का जो मेजर होता है बग और सर्जेंट मेजर ह्यूमस, अब दोनों पर वो हमला कर देता है। हमला करने के बाद अंग्रेज को जो अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ विद्रोह लड़ देते हैं और उसे मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लेते हैं। जिसे ही पता चलता है तो सैनिकों के, जो भारतीय जो सैनिक होते हैं उसके बीच में क्रांतिकारी का संदेश फैल चुका होता है। मतलब ये सभी जो बातें होती है सभी सैनिकों को पता चल जाता है कि मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आता है बलिदान और फांसी। अब बलिदान कैसे और फांसी क्या, दोनों को समझते हैं। देखिए, तो अंग्रेज ने मंगल पांडे पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया। अब वो अंग्रेजों का ज़माना था, अंग्रेजों का हुकूमत था, अब उसके विरुद्ध कोई खड़ा ही नहीं होता था। अब जो भी उसको विरुद्ध लड़ने जाता भाई उसको मरना। जैसे कि देख लीजिए हमारे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, ठीक है, ये सभी क्या किए, ये सब 17-18 साल की उम्र में इनको फांसी लगा दिया गया, मार दिया गया। क्योंकि कारण ये था कि अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का हुकूमत था, तो यहाँ पे किसी को मारना था। अगर अंग्रेजों को मारने के लिए अगर वो आगे नहीं बढ़ते, नहीं लड़ते, तो वो तो अपना जो पाप बढ़ाते चला जाता। उसी तरह से यहाँ पे भी मंगल पांडे को क्या किया गया कि उसे हत्या के जुर्म में उसे क्या किया गया, उस पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया गया और उन्हें 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गया। फांसी के समय 18 अप्रैल था, लेकिन अंग्रेज उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डर गया था। उन्हें समय से पहले ही फांसी दे दी गई। अब देखिए, जैसे कि फांसी देना था 18 अप्रैल को, ये जो थे इनको फांसी देना था मंगल पांडे को 18 अप्रैल को, लेकिन देखा कि अगर 18 अप्रैल को अगर फांसी देंगे तब तक ले यहाँ के जो भारत के जो सैनिक है, भारत के जो लोग हैं इसके पक्ष में हैं, ये बहुत सारे हुड़दंग कर देंगे, हमला कर देंगे। इससे पहले यानी कि 10 दिन पहले ही उसे 8 अप्रैल 1857 को ही फांसी दे दिया गया। उन्हें समय से पहले ही फांसी दे दिया गया। अब यहाँ पे ये तो मेन इम्पोर्टेंट था कि मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया, 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857। और इसे फांसी कब देना था, 18 अप्रैल को दे दिए कब, 8 अप्रैल को, याद रहेगा। चलिए इसका महत्व और विरासत समझ लेते हैं। मंगल पांडे के विद्रोहन भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी चिंगारी थी। अब चिंगारी था ना कि अब कोई एक व्यक्ति अगर आगे बढ़ जाता है ना तो दूसरे व्यक्ति को हिम्मत मिलता है कि चल तुम आगे बढ़, हम पीछे से आ रहे हैं। तो एक आदमी जब आगे बढ़ता है तो पीछे वाला को हौसला बढ़ जाता है, हौसला बढ़ता है कि हमें भी कुछ करना है। तो उसी तरह से चिंगारी बढ़ गया और धीरे धीरे सभी लोग इसके प्रति एकदम साहस दिखाना शुरू कर दिए। उनके बलिदान ने लाखों भारतीय ने प्रेरित किया और 1857 का विद्रोह अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन बन गया। अब कहा कि नहीं, हम अपने सबूत को यानी कि सुपूतों को, वीर जवानों को हम गंवा चुके हैं, अब हम दूसरे को गंवाना नहीं चाहते। अब वहाँ से वहाँ शुरू हो जाता है, अब लोग सब क्रांतिकारी आंदोलन शुरू कर देते हैं। उसके बाद आता है स्मारक और सम्मान। उसको स्मारक यानी कि जो मूर्तियाँ होती है उसे बनाई जाती है, स्मारक यानी कि सम्मान दिया जाता है। उन्होंने क्या क्या सम्मान मिला, तो बैरकपुर में उनकी मृत्यु में से एक स्मारक बनाया गया। 1984 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया है।
क्या, जिस पे ऊपर मंगल पांडे का तस्वीर होगा। तो 1984 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 2005 में उनके जीवन पर आधारित फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग बन गई और उन्हें सम्मान देने के लिए स्मारक भी बनाया गया, स्टैचू जिसे बोलते हैं, ठीक है। और 2005 में इनके नाम से एक फिल्म भी बन गया, जिस फिल्म का नाम था मंगल पांडे द राइजिंग। मंगल पांडे भारत की आज़ादी के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। इनका साहस और बलिदान हर भारतीय के लिए प्रेरणा और स्रोत है। तो यहाँ से आपके मंगल पांडे के बारे में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको करा दिया। आशा करता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगे हो और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के यहीं तक अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।